स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 10 के गणित डॉक्टर मनोहरी प्रकाशन से प्रश्नावली 3H के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह प्रतिदिन 7 बजे सुबह में लाइव क्लास चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बनाते चलिए। तो पिछले भाग में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 6 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 7 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 7 है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। मतलब एक पुस्तकालय है और वह 3 दिन का जो किराया पुस्तक को किराया पर दिया जा रहा है, तो 3 दिन का नियत किराया है और 3 दिन के बाद जब अतिरिक्त दिन ले जाएंगे तो उसका अलग किराया लगेगा। तो तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। इसका कहना यह है कि 3 दिन तक ले जाएंगे तो अलग किराया, और 3 दिन के बाद जब आपका अलग दिन होगा, मतलब 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन हो जाएगा, तो अलग किराया लगेगा। तो सारिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। मतलब सारिता नाम की एक लड़की है, वह पुस्तक को ले गई, 3 दिन का अतिरिक्त किराया है। 3 दिन के बाद से वह 7 दिन तक वह पुस्तक को रख ली है। रखने के बाद से कितने रुपए दी है? 27 रुपये अदा की है। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने का कितने रुपए दी है? 21 रुपया अदा की है नियत किराया, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है अतिरिक्त किराया भी ज्ञात करना है और वह 3 दिन का जो नियत किराया है उसको भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे माना जो प्रथम 3 दिन का नियत किराया x रुपया मान लेंगे। माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया x रुपया है। कितना है? x रुपया, तथा उसके अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया y है। क्या है? y रुपया है। तो 3 दिन का किराया क्या माना गया है? x, और अतिरिक्त दिन का किराया क्या माना गया है? y माना गया है। अब यहाँ पे लिखेंगे पहली शर्त से। इसमें 2 शर्त कहा गया है, तो पहली शर्त से क्या कहा गया है कि 7 दिन तक पुस्तक को रखी है। किसने? सारिता ने। तो सारिता ने 7 दिन जब रखी है तो 3 दिन का अलग किराया, 3 दिन का अलग किराया हो गया, और 7 दिन रखी है तो 4 दिन और बचा। जो अतिरिक्त दिन कितने दिन हुए? तो 4 दिन हुए। तो यहाँ लिखेंगे 3 दिन का नियत किराया। 3 दिन का क्या होगा? नियत किराया प्लस हो जाएगा, प्लस 4 अतिरिक्त दिन। क्या होगा? 4 अतिरिक्त दिन का किराया। टोटल मिला के कितना रुपया दी थी बराबर कर लेंगे, और कितना रुपया दी है? तो टोटल जो है 27 रुपया दी है। कितना? 27 रुपया दी है। 3 दिन का नियत किराया अलग है। टोटल वो 7 दिन पुस्तक रखी तो 3 दिन का अलग किराया, तो शेष दिन कितना बचा? 4 दिन अतिरिक्त दिन हुआ। तो अब 3 दिन का नियत किराया को क्या माना गया है? तो x माना गया है, प्लस हो जाएगा। ये 3 दिन का, याद रखिएगा 3 दिन का नियत किराया क्या है? x माना गया है। 4 यहाँ उतर जाएगा, और अतिरिक्त दिन का किराया क्या माना गया? y माना गया है। तो x प्लस 4y बराबर क्या हो गया? 27। यह बन गया समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 बन गया। अब दूसरी शर्त से लिखेंगे यहाँ पर, दूसरी शर्त से
दूसरी शर्त से। तो अब दूसरी शर्त में सुशी नाम की एक लड़की है और वो पुस्तक को 5 दिन तक रखने के बाद 21 रुपया दी है। तो 5 दिन जब रखी है तो 5 दिन मतलब 3 दिन का तो अलग किराया होगा। तो 3 दिन का नियत किराया प्लस हो जाएगा, प्लस और टोटल कितना दिन रखी है 5 दिन। तो 3 दिन तो यह हो गया, 2 दिन जो है अतिरिक्त दिन लिया है, 2 अतिरिक्त दिन का किराया टोटल मिला करके कितना पैसा दी है तो 21 रुपया दी है। कितना 21 रुपया जो है टोटल 5 दिन का, मतलब 3 दिन का अलग और 2 दिन और जोड़ेंगे तो क्या हो गया 5 दिन टोटल है। तो 3 दिन का किराया क्या हो जाएगा 21 रुपया हो जाएगा, प्लस 2 अतिरिक्त दिन का वाई बराबर क्या हो जाएगा 21। समीकरण नंबर क्या बन गया, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 बन गया। अब ये दोनों समीकरण को अगर हल कर लेंगे, जो x और y का मान निकलेगा वही क्या आ जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो अब समीकरण 1 में देखेंगे यहाँ x है और यहाँ पर भी x है, समान चिन्ह है। तो जब समान चिन्ह है तो क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे घटा लेंगे। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यह जो सारिता 7 दिन है जो पुस्तक को ले गई है तो 3 दिन का अलग किराया है और 4 दिन का अलग, 7 दिन तक सारिता रखी है और जो है सुशी जो है 5 दिन रखी है। तो 3 दिन यह अतिरिक्त है और 2 दिन जो है 3 दिन का अलग किराया और 2 दिन का अलग किराया होगा। तो टोटल किराया मिला करके कितना दी है 21 रुपये दी है और 27 रुपये दी है। तो क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझिए, जहां आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिए। तो अब यह समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे घटा देंगे। अब यहाँ नीचे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, मतलब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे घटा देंगे। तो x प्लस क्या है 4y बराबर 27 है और यहाँ x प्लस 2y बराबर क्या था 21 था। अब इस समीकरण को क्या करेंगे घटा देंगे। तो यह माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया। अब x से x कट गया, 4y में से जब 2y को घटा देंगे तो कितना y हो जाएगा 2y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 27 में से 21 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। अब y बराबर क्या हो जाएगा तो 6 बटा नीचे 2 को भेज देंगे, 2 से 6 को काट देंगे, y बराबर क्या आ गया 3 आ गया। तो y का मान 3 और y का मान जब 3 आ गया तो y का मान किसी भी समीकरण में रख दिया जाए तो किसका मान निकल जाएगा x का मान निकल जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख लेंगे, किसके जगह पे रखेंगे तो y के जगह पे। तो समीकरण 1 क्या है तो x प्लस 4y बराबर क्या है 27 है। अब यहाँ x को नोट करेंगे, प्लस 4y का मान क्या है 3 है बराबर 27, x प्लस 4 तिहाई क्या होगा 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब 12 बराबर क्या हुआ 27, 12 को पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 27 माइनस 12 हो जाएगा। अब x बराबर जो है तो 27 में से 12 घटाएंगे तो क्या आ गया 15 आ गया। तो x का मान जो है 15 आ गया और y का मान क्या है 3 आ गया। तो अब यहाँ लिख देंगे अतः 3 दिन का नियत किराया क्या माना गया था तो नियत किराया x रुपया माना गया था। तो यहाँ नियत किराया x हो जाएगा और x का मान कितना आया है 15 रुपया आया। तो पहला जो है आप लोग का आंसर समझ में आ गया होगा। तो अब अतिरिक्त दिन का किराया क्या हो जाएगा, अतिरिक्त दिन का किराया क्या माना गया था y माना गया था। तो y बराबर अब क्या हो जाएगा तो y का मान कितना आया है तो y का मान जो है 3 रुपया आया है। तो अतिरिक्त किराया जो है 3 रुपया है। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल किया गया। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये प्रतिदिन जो है 7 बजे आपके लिए लाइव क्लास चलता है।
तो आज का पढ़ाई जो है प्रश्न नंबर 7 केवल बताया गया, और प्रश्न नंबर 8 जो है थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए इस भाग में नहीं बताया जाएगा, वह कल के वीडियो में प्रश्न नंबर 8 को बताया जाएगा। तो आज जो है प्रश्न नंबर 7 को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, और कल जो है प्रश्न नंबर 8 को अच्छे से उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि प्रश्न नंबर 8 जो है बड़ा क्वेश्चन है, 2-2.5 पृष्ठ का में आपका आंसर आएगा हल करने पर। तो इसलिए प्रश्न नंबर 8 जो है कल आप अच्छे से देख लीजिए। तो कल मिलते हैं 7 बजे सुबह में। तो सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।